22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले जिसमें 26 भारतीयों और 2 विदेशी नागरिकों की मौत हो गई थी, उस मौत के बाद से ही पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा था और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी। साथ ही भारत के अंदर भी जो हमारे नागरिक थे वो पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहे थे। साथ ही सभी भारतीयों की यह मांग थी कि भारत कम से कम आतंकवादी के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करे और उसके आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दे। ठीक वही हुआ। 5 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमले की। डंके की चोट पर हम आतंकवाद को नष्ट करेंगे, तबाह करेंगे। प्रत्युष मुझे और उसके बाद उसके जो आतंकवादी ठिकाने थे उसको नेस्तनाबूद कर दिया। 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और लगभग 100 से भी अधिक आतंकवादियों को बलि का भेंट चढ़ा दिया। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, अब तो लगभग हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान ने भी भारत पर हमले किए। उसके बाद भारत ने फिर से आज यानी कि 8 मई को पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तबाह कर दिया। क्षमता होनी चाहिए। आपको विदित होगा पिछले 3-4 दिन पहले कहते हैं कि हमारे साथ ही पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसके हमले को भी नाकामयाब कर दिया, क्योंकि भारत के पास जो S-400 है वो उसके एयर जो स्ट्राइक है उसके हमले को नाकाम करने में काफी सक्षम है। ये रसिया का काफी मजबूत डिफेंस सिस्टम है। जी हां, आज हम ये जानेंगे कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी भिड़ंत होती है, अगर सीधी टक्कर होती है तो विश्व के कौन कौन से देश भारत के साथ रहेंगे और कौन कौन से देश पाकिस्तान के साथ रहेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, प्रणाम। मिथिलेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। जी हां, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी युद्ध होती है तो जी हां, भारत के साथ जो देश खड़ा है उसमें सबसे पहले अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में एक मजबूत साझेदार मानता है। भारत उसे अमेरिका ने भी साफ साफ समझा दिया है कि भारत को एक्शन लेने का पूरा हक है। भारत को और अमेरिका भारत को बराबर जो हथियार है भारत को सेल करता रहा है, बराबर भारत को हथियार सप्लाई करता रहा है। और क्वाड के सदस्य होने के बाद, क्वाड गठबंधन होने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी बुलंद है, चाहे आर्थिक स्थिति पर हो, कूटनीतिक स्थिति मोर्चे पर हो या फिर राजनीतिक मोर्चे पर हो। भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है काफी मजबूत है, क्योंकि उसकी विदेश नीति के कारण आज भी उसके बहुत सारे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। और सीधी भिड़ंत होती है तो अमेरिका भारत को खुफिया जानकारी और कूटनीतिक सहयोग और हथियार दे सकता है। भले वो सैन्य हस्तक्षेप ना करे, लेकिन हथियार, कूटनीतिक जो सहयोग है और खुफिया जानकारी वो भारत को जरूर देगा। जी हाँ, उसका जो दूसरा नाम आता है वो रसिया का आता है। रसिया और भारत की जो जोड़ी है वो जय वीरों के समान है। 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया था उस समय रसिया ने खुलकर भारत को सपोर्ट किया था और भारत को हथियार दिए थे पाकिस्तान से लड़ने के लिए। रूस ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया था। इसके अलावा जब पाकिस्तान धूल चढ़ाया था भारत ने को S-400 और सुखोई जैसे हथियार दिए हैं, लड़ाकू विमान दिए हैं, जो कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह भी किया और उसको तबाह करने में सक्षम है। उसके बाद बारी आती है फ्रांस की। जब भारत में पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद फ्रांस की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत से फोन पर बातचीत किया नरेंद्र मोदी से और हमले की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने दुख जताया और साफ तौर पर कहा कि अगर भारत कार्रवाई करता है तो फ्रांस डट के भारत आपस में ऐसे मित्र देश बन गए जिनकी दोस्ती साल दर साल बढ़ती चली गई। आपके साथ खड़ा है। जी हाँ, फ्रांस वही देश है जिन्होंने भारत को राफेल दिया है और फ्रांस भारत को हथियार सप्लाई करता रहा है। अगर युद्ध होती है तो फ्रांस भारत को खुलकर सपोर्ट करेगा, क्योंकि फ्रांस को भी अपने हथियार बेचने हैं, वो भारत को खुलकर सपोर्ट करेगा। जी हाँ, इसके बाद अगला नाम आता है इजराइल का। इजराइल के बारे में बता दूं, इजराइल भारत और पाकिस्तान के बीच जब 1999 में युद्ध हुआ था तो इजराइल ने भारत को ड्रोन सिस्टम, उसके बाद नाइट विजन डिवाइस दिए थे, जिसके सहायता से भारत ने पाकिस्तान को धूल चढ़ाया था। 50 में जब भारत ने इजराइल को वापस से एक अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी, तब से ये दोनों देश और उसके बाद अगली बार आती है जापान और ऑस्ट्रेलिया की। जापान और ऑस्ट्रेलिया जब से क्वाड के मेंबर बने हैं भारत के साथ ही, तो वो हमेशा चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसका विरोध करते आ रहे हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और दोनों ही अगर युद्ध होती है भारत पाकिस्तान के बीच तो भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा, क्योंकि भारत के साथ हर मोर्चे पर उनकी जो सहयोग है वो हर मोर्चे पर काबिज है, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कूटनीतिक हो। और अगर युद्ध होता है तो जापान निश्चित तौर पर भारत का ही पक्ष लेगा। जी हाँ, उसके बाद बारी आती है संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की। पिछले
कई वर्षों में सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भारत का जो आर्थिक जो सहयोग है काफी बढ़ा है, व्यापार बढ़ा है। साथ ही आतंकवादी विरोधी गतिविधि में यूएई और सऊदी अरब ने हमेशा भारत का साथ दिया है। देश सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन करता रहा है। ऐसे में वो तो इन दोनों देशों का भी साथ भारत को ही मिल सकता है। बाकी देशों ने अभी अपनी अपनी खुलकर बात नहीं किया है, वो तटस्थ रहेंगे। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो चाइना चिंता जताता रहा है। भारत अभी जैसे ही भारत ने 5 मई को हमला किया पाकिस्तान पर, तो चाइना ने दुख जताया और विरोध जताया, कहा कि भारत को हमला नहीं करना चाहिए था। लेकिन हाँ, एक बात है, चाइना कभी भी किसी देश से खुलकर लड़ता नहीं है और किसी को खुलकर सहयोग भी नहीं करता है। और पाकिस्तान अगर ये ख्याली पुलाव पका रहा है कि चाइना उसका सहयोग करेगा, तो ये उसके लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना खुलकर नहीं लड़ेगा, भले कुछ सहयोग कर सकता है। जी हाँ, उसके बाद बारी आती है कुछ इस्लामिक संगठन जो कि पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। साथ ही तुर्की जो है, तुर्की वो पाकिस्तान का साथ जरूर देगा, क्योंकि वो जैसे ही भारत के बीच जो तनाव बढ़ा था, तुर्की ने पाकिस्तान को कुछ हथियार भी सप्लाई किए थे और संभावना है कि तुर्की चाहे पाकिस्तान का ही साथ देगा। लेकिन भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो मैक्सिमम जो स्थायी सदस्य है उनका समर्थन भारत के साथ है और भारत को हथियारों की कोई कमी नहीं होगी, इसकी पूर्ण गारंटी है। क्योंकि भारत के साथ रसिया भी है, अमेरिका भी है, इजराइल भी है, उसके बाद फ्रांस भी है, जो काफी सैन्य हथियारों से काफी लैस जो देश है, जो हथियार बेचते हैं, उनका सहयोग भारत के साथ है। और अगर भारत पाकिस्तान के बीच सीधी युद्ध होती है तो भारत निश्चित तौर पर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देगा। आप ऐसे जानकारी के साथ बना रहे हैं मिथिलेश कुमार साथ। जय हिंद, जय भारत।